आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्र लिखना, यानी हम लोग रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। और अगर आप आज का यह वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आपको भी आसानी से रासायनिक सूत्र लिखना आ जाएगा। ये मेरा आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही गारंटी है। बस आपको दो चीज याद रहना चाहिए। एक तो है संकेत कि कौन सा तत्व का संकेत क्या है, जैसे मैग्नीशियम का संकेत Mg है, सोडियम का संकेत Na है, ऑक्सीजन का संकेत O है, हाइड्रोजन का संकेत H है। यानी कि आपको प्रत्येक तत्व का संकेत याद रखना चाहिए। और दूसरा आपको वह जो तत्व है उसका आपको संयोजकता याद रखना चाहिए। और यह जो दोनों चीज है, दोनों चीजों के याद करने के ट्रिक के ऊपर हमने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको यह वीडियो जो है याद होगा, समझ में आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। लेकिन हाँ, आपको दो चीज आना चाहिए, एक संकेत और एक संयोजकता, तब ये आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है हाइड्रोजन क्लोराइड। हमको हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक ना, कि क्या होगा। तो देखिए, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक संकेत और एक संयोजकता, कि कौन सा तत्व का संयोजकता कितना होता है। तो देखिए, संकेत सबसे पहले हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो H होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे में आप H लिख लीजिएगा, बस सिंपल सी बात है। और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, तो Cl होता है। या आपको यहां पे लिख देना है क्लोरीन के नीचे में। इसके बाद इस दोनों के नीचे में दोनों का आपको संयोजकता लिखना है कि दोनों का संयोजकता कितना है। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया था। तो हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और क्लोरीन का भी जो संयोजकता होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। देख सकते हैं आप, आपके लिए हम लिखकर भी लाए हैं। क्लोरीन का भी संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एक तत्व के संयोजकता, एक तत्व के संकेत का दूसरे तत्व के संयोजकता से गुणा करना है। मतलब कि यह जो हाइड्रोजन जो संकेत है, यह इसका जो अगला जो तत्व है, जैसे क्लोरीन के साथ हो रहा है, तो क्लोरीन के संयोजकता से गुणा करना है। और क्लोरीन का संकेत को जो हाइड्रोजन का संयोजकता है उससे गुणा करना है। तो बताइए, H को 1 से गुणा करेंगे HA होगा, Cl को 1 से गुणा करेंगे Cl ही होगा। तो आपका चलिए रासायनिक सूत्र लिखाकर रेडी है। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होगा। बस हो गया, यही है। इसके बाद और भी बहुत सारा टाइप का है। यह सारा चीज जो है थोड़ा इसमें डिफिकल्ट है, हम आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, संकेत तो H होता है। सल्फाइड यानी सल्फर का संकेत क्या होता है, S होता है। हाइड्रोजन का संयोजकता अब ये देखें कितना होता है, 1, और सल्फर का संयोजकता 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, ठीक। अब कौन सा मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ संयोजकता से। तो H का 2 से गुना करेंगे तो H2 होगा, और S का 1 से गुना करेंगे तो S होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र हो जाएगा वह H2S हो जाएगा। आगे आइए, हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा उट्रा क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, एक कार्बन है। तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C। क्लोराइड यानी क्लोरीन, उसका संकेत क्या होता है, तो Cl होता है। अब जो कार्बन का जो संयोजकता होता है वह 1 होता है। कितना होता है, नहीं सॉरी, कार्बन का जो संयोजकता होता है वह 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। और क्लोरीन का जो संयोजकता होता है वह 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। देख सकते हैं आप, लिखा भी होगा कहीं पे 1 होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C का 1 से गुना करेंगे Ca होगा, और Cl का 4 से गुना करेंगे, Cl का 4 से गुना करेंगे तो Cl4 हो जाएगा। और यही आपका रासायनिक सूत्र लिखाकर रेडी है, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना सी सिंपल सी बात है। आइए ना, एक दो तो आपको भी हम वीडियो के लास्ट में बनाने के लिए देंगे, ठीक ना। जैसे देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। क्लोरीन का संकेत क्या, Cl। अब मैग्नीशियम का जो संयोजकता होता है, मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। बताए हम वीडियो पिछले वीडियो में, ना मांगो 12 नंबर पर था। तो 2 8 2 संयोजकता 2 होता है। और क्लोरीन का संयोजकता तो आप अब ये लिखे हैं, कितना होता है, 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Mg को 1 से गुना करेंगे Mga होगा, Cl को 2 से गुना करेंगे Cl2 हो जाएगा। और यही आपका रासायनिक सूत्र लिखा। इतना इजी है, इतना इजी है, और आपको नहीं आ रहा था इससे पहले, बताइए। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का Al और ऑक्साइड का O। एल्यूमिनियम का जो संकेत होता है वह 3, संयोजकता होता है वह 3 होता है। और ऑक्सीजन का
संयोजकता तो पता है आपको कितना होता है, 2 होता है, देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन का 2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, Al को 2 से गुना करेंगे तो Al2 हो जाएगा, O को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र आया, रासायनिक सूत्र वह क्या आया, Al2O3, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का संकेत लिखिए, सीधा सी बात है, उसके नीचे हम उसका संकेत लिखिए। ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का संकेत लिखिए। अब कैल्शियम का, अब क्या है कैल्शियम, कि कैल्शियम का जो वहां पे जो संयोजकता है वह कितना होता है, तो कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है। अगर आप पिछला वीडियो देख के आए हैं पता होगा, तो कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, इसके नीचे में 2 लिख दीजिए। और ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2 होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, Ca2 O का 2 से गुना करेंगे O2, और यहाँ पे आपका सवाल गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है। जब यह दोनों संख्या कटे तो आपको इसको काटना है, 2 1 2, देखिए ना, इस समय नहीं कट रहा था इसीलिए हम नहीं काटे हैं, 3 से 2 नहीं कट रहा था, इसमें 2 2 कट रहा है, 2 1 2 1 2, इसलिए काटेंगे। तो C1 है तो CA होगा, O को 1 से गुना करेंगे OA होगा, और यही आंसर होगा। बात समझे। इसके बाद आइए, इसके बाद क्या है, एक तत्व का एक यौगिक के साथ आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। क्या है तत्व, तो तत्व है सोडियम, तो भैया सोडियम का संकेत तो Na होता है, लेकिन नाइट्रेट का संकेत क्या होता है, तो यही यहाँ पर हम आपके लिए लिख कर लाए हैं। और इस सभी का भी आपको संयोजकता याद करना होगा। अगर आप इसका रासायनिक सूत्र याद कर लेते हैं, इसका जो संकेत है वह याद कर लेते हैं, तो इसका संयोजकता हम आपको याद करा देंगे, ठीक ना। तो संयोजकता याद करने के लिए आपको जो है एक कहानी सुनना होगा। आपको क्या सुनना होगा, एक कहानी सुनना होगा। एक कहानी क्या है, बारीकी से बात को सुनिएगा, कि आज हम, क्या है कि आज हम नहीं हारेंगे, क्या है कि आज हम नहीं हारेंगे, आज हम नहीं हारेंगे, आज हम नहीं हारेंगे। आज से अमोनिया, हम से हाइड्रोजन, नहीं से नाइट्रोजन और नाइट्रेट, और हारेंगे से हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यह सभी जो है एक कहानी है। तो इससे नीचा जितना भी जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस सभी का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, ठीक। बने रहिए, आपको यह काम आएगा, हम समझ रहे हैं, आपको मन में आ रहा होगा कि आज से अमोनिया नहीं मैच कर रहा है, लेकिन बने रहिए, आप बस विश्वास कीजिए। आगे तो इस चारों का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। आज हम नहीं हारेंगे, इस सभी का संयोजकता 1 है। इसके बाद 2 चैप्टर, क्या है कि 2 चैप्टर, सी से चैप्टर यानी सी से कार्बोनेट, 2 चैप्टर सारे के सारे, क्या है, सारे के सारे 3 बार पढ़ेंगे, क्या है कि 3 बार पढ़ेंगे। अब बात को समझिए, देखिए हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एक कहानी है कि आज हम नहीं हारेंगे, तो इस आज हम नहीं हारेंगे, इस सभी का संयोजकता कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होगा, तो 1 होगा। तो देखिए, अ से जो नाम रहे इसमें, या ह से जो नाम रहे, न से जो नाम रहे, या ह तो आ गया, तो अ ह न से जो भी नाम रहे, आज हम नहीं हारेंगे। आज का अ, हम का ह, नहीं का न, अ ह न, जिस भी इस सभी के नाम के शुरू में आ जाए उसका संयोजकता 1 होगा। इसके बाद 2 चैप्टर सारे के सारे, यानी 100 वाला, और चैप्टर यानी सी यानी क वाला, तो क वाला और जो यहाँ पे जो है आपका 100 वाला, इस दोनों का संयोजकता होगा 2। क्या होगा, 2 कैसे कि 2 चैप्टर यानी कि 2, और उसके नीचे में जो बात बोल रहे हैं उसका सभी का संयोजकता 2 होगा। तो 2 चैप्टर सारे के सारे, इसका संयोजकता 2 होगा। कई बार 3 बार पढ़ेंगे से प यानी क्या हो जाएगा, तो फास्फेट, तो फास्फेट का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस सभी का संयोजकता है 2, इसका संयोजकता है 3, इस सभी का संयोजकता एक कहानी है तो 1 है, याद रखिएगा, ठीक। तो इतना बात आपको समझ में आ गया है। वीडियो को एक बार जो है वापस से जो है आप जो है थोड़ा अति करके जो है एक बार वापस से देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। थोड़ा पीछे चले जाइए, ठीक ना। आइए अब हम लोग जो है यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। तो सोडियम का संकेत Na, और नाइट्रेट का संकेत होता है NO3। क्या होता है, NO3। अब बताइए सोडियम का संयोजकता कितना होता है, सोडियम का संयोजकता भैया 1 होता है। ना मांगो 2 8 1 के क्रम में था, लास्ट वाला 1, इसलिए संयोजकता इसका 1 था। NO3 बताए हैं आपको, अ वाला, ह वाला और न वाला नाम, इस वाला में सभी का संयोजकता 1 होगा। तो देखिए ना, NO3 का संयोजकता कितना है, 1 वाला है, तो इसीलिए 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na को 1 से करेंगे Na होगा, NO3 को 1 से गुना करेंगे NO3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का संकेत Ca, हाइड्रो ऑक्साइड का संकेत क्या होता है, OH। क्या होता है, तो OH होता है, ठीक। कैल्शियम का संयोजकता आप देख सकते हैं कितना होता है, तो कैल्शियम का जो संयोजकता होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रो ऑक्साइड का जो संयोजकता होता है, हाइड्रो ऑक्साइड ह वाला, इसका जो संयोजकता होता है वह भी 1 होता है। बताए ह, अ, न वाला का संयोजकता 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Ca को 1 से गुना करेंगे, कैल्शियम का संयोजकता कितना है आपका, कैल्शियम का 2 ना होगा, कैल्शियम का संयोजकता कितना है, तो 2 है, ठीक ना।
थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। अब CA का 1 से गुना करेंगे CA हो जाएगा, OH को 2 से गुना करना है, तो जब आप OH को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, OH2 हो जाएगा। ये वाला 2 गो है तो इसको आप जो है यहाँ ऐसे करके घेर सकते हैं और यही आपका आंसर हो गया। आगे आइए, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का संयोजकता Na और कार्बोनेट का संयोजकता आपका कितना होता है, CO3। क्या होता है, CO3। सोडियम का संयोजकता जो होता है वह होता है आपका कितना होता है, तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है, 1 लिख सकते हैं, संयोजकता निकालना बताए हैं हम। और कार्बोनेट का जो संयोजकता होता है वह कितना होता है, तो 2 चैप्टर C वाला 2, तो 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na को 2 से गुना करेंगे Na2 हो जाएगा, और CO3 को गुना करेंगे तो CO3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप भी इस तरीके के बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने किताब की मदद से। उम्मीद है कि आप रासायनिक सूत्र लिखना सीख गए होंगे। और इसी वीडियो में अभी आपको स्क्रीन पे कुछ जो है सवाल दिख रहा होगा जिसका कि आपको रासायनिक सूत्र खुद से लिखना है और वीडियो के नीचे जाके आपको कमेंट करना है। फिलहाल अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में जिसको कि रासायनिक सूत्र लिखने नहीं आता है उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।